तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी कि शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें कह सकता हूं आप लोगों से अपनी जुबानी कि भाई हाँ, आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के पहले और फाइनल रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रिव्यू को रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन है और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम है अमित जोशी और आराधना शाह, यानी कि इसी जोड़ी ने इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है, इसके डायलॉग को भी लिखा है, इसके स्क्रीन प्ले को भी लिखा है और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। उसके बाद इस फिल्म में आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहिद कपूर, कृति सेनन, डिम्पल कपाड़िया और धर्मेंद्र साहब। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम बात करते भैया इस फिल्म की स्टोरी की। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रखूं भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से अपनी एक दर्द भरी दास्तां बयां करना चाहूंगा कि भाई आप फर्ज करो कि सुबह सुबह दौड़ते हुए आप सिनेमा घर में पहुंचे ये सोच करके भैया पहले शो में मैं इस फिल्म को देखूंगा और इसका रिव्यू जनता को दूंगा कि भैया मुझे ये फिल्म कैसी लगी। लेकिन वहां जाने के बाद आपको ये पता चले कि भैया टिकट काउंटर पर खड़ा हुआ इंसान आपको ये बात बोलेगा कि नहीं मैं आपको ये टिकट नहीं दे सकता, नहीं बोला तो नहीं दे सकता, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पहला पहला थॉट क्या आएगा? यही ना क्या बे, क्या ये फिल्म हाउसफुल हो गई है, क्या ये फिल्म हाउसफुल हो गई है? तो भैया उसका जवाब आपको उस टिकट काउंटर वाले बंदे से अगर इस तरह से मिले कि भैया एक आदमी से कोई फिल्म हाउसफुल नहीं होती है और एक आदमी की वजह से कोई फिल्म सिनेमा घरों में नहीं चलती है, इसका शो कैंसिल हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही ना जैसा कि मुझे लगा, यानी कि भाई इस फिल्म का पहला शो कैंसिल हुआ और ये बात मैं पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। यानी कि भैया कल इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग हमारे शहर में मिल रहा था, इस बात का अंदाजा मुझे पहले से ही हो गया था कि इस फिल्म को देखने के लिए मुझे उस सिनेमा घर में जाना पड़ेगा जहां पर मैं किसी भी फिल्म को देखना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वहां के लोगों का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी में मैं इस फिल्म को देखने पहुंचा अपने जमशेदपुर के सिनेमा घर यानी कि भैया पीजेपी सिनेपोलिस में, जहां पर जाने के बाद मुझे वही बात देखने को मिली। ऑडियंस को मैं तलाश रहा था कि कोई आया है क्या है, कोई फिल्म देखने आया है, यानी कि गिनी चुनी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए वहां बैठी हुई थी और वो इस फिल्म का लुत्फ उठा रही थी। तो क्या वाकई में ये फिल्म इतनी बुरी थी कि भैया इस फिल्म को ऑडियंस पहले दिन नहीं मिलना चाहिए था? तो भाई अब चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं अब अपने इस रिव्यू के साथ। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी इतनी बुरी नहीं है, इस फिल्म का ट्रीटमेंट इतना बुरा नहीं है, इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों का परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है, इस फिल्म के गाने इतने बुरे नहीं है कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस को आज सिनेमा घरों में नहीं आना चाहिए था। यानी कि भैया ये फिल्म मेरे हिसाब से वन टाइम वॉचिंग मूवी है। यानी कि भैया हमारे बिहार में ना एक वो कहावत है कि ना मामा से अच्छा है काड़ा मामा। अगर आपके मामा नहीं है तो भैया अगर कोई काड़ा मामा भी आपका होगा ना तो वो भी काम चला सकता है। और भाई इस वक्त ये फिल्म जो आई है हम लोगों के सामने, ये फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए ऑडियंस को नहीं जाना चाहिए। यानी कि भाई कल तक इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कह रहा था ना कि भैया सब कुछ डिपेंड करता है इस फिल्म के पहले रिव्यू पर, यानी कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म तो बहुत ही अच्छी है जिसको हम एक बार तो सिनेमा घरों में जाकर जरूर देख सकते हैं। यानी कि इस फिल्म में जो सीक्वेंस हमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इस फिल्म का जो सबसे वीक पॉइंट है ना, जो कि भैया इस फिल्म का मार्केट डाउन कर रही है, वो बात मैंने आप लोग को पहले ही बता दी थी जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आया था कि भैया किसी फिल्म का जो फलक्रम होता है ना, यानी कि भैया पिक पॉइंट जिसको ऑडियंस से सुमा कर रखा जाता है भैया मेकरों के द्वारा कि भैया ये झटका हम अचानक ही ऑडियंस को देंगे जिसको देखकर ऑडियंस शॉक्ड हो जाएगी कि अबे ये क्या हो गया, वो झटका ही लोगों ने
ट्रेलर में खोल दिया था। यानी कि भाई अगर मैं कहानी की बात करूं और आपसे ये बात कहूं कि इस फिल्म में मेरे लिए कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि इस फिल्म के मेन पॉइंट को ही अगर ट्रेलर में खोल दिया गया है तो हम कहानी में आपसे छुपाए क्या। तो भाई इस फिल्म में शाहिद कपूर जो है वो एक प्रोग्रामिंग इंजीनियर का किरदार निभा रहे, जिनके किरदार का नाम है आर्यन अग्निहोत्री, जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, जहां पर वो प्रोग्रामिंग करते हैं उस कंपनी के लिए। और इनका इस फिल्म में हमें यह बात दिखाया जाता है कि एक हरा भरा परिवार है जो कि काफी अच्छा है, जो कि शाहिद कपूर से काफी प्यार करता है और वो चाहता है कि शाहिद कपूर जल्द से जल्द शादी कर ले। लेकिन शाहिद कपूर शादी के खिलाफ है, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात है कि भैया जब तक मेरे मन मुताबिक मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और यही सोच रखते हुए शाहिद कपूर जो है वो अपनी शादी को टालते रहते हैं। अचानक इस फिल्म में हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है कि शाहिद कपूर जो है वो किसी काम के सिलसिले में इंडिया से अमेरिका जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होती है सिफ्रा से, यानी कि भैया कृति सेनन से, जो कि भैया काफी खूबसूरत है, काफी एनर्जेटिक है और काफी अच्छी लड़की है। और उसमें वो सारे गुण हैं जो कि शाहिद कपूर किसी लड़की के अंदर देखना चाहते हैं। यानी कि शाहिद कपूर की जो तमन्ना है ना कि भैया मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिलता हो, और शाहिद कपूर को वो लड़की मिलती है सिफ्रा के तौर पर। और इसी वजह से शाहिद कपूर जो है वो सिफ्रा को दिल दे बैठते हैं और इन दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ता है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती कि शाहिद कपूर को वो झटका लगता है, जो कि भैया ऑडियंस को पहले ही बता दिया गया था ट्रेलर में कि भैया ये लड़की जो है वो लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। और यहीं से कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न आने लगते हैं। लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी शाहिद कपूर का जो प्यार था ना वो सच्चा था, और वो प्यार अब इस लड़की के ऊपर यानी कि इस रॉबर्ट के ऊपर पूरी तरह से आ चुका था। और शाहिद कपूर यही सोचते हैं कि भाई चाहे दुनिया कुछ भी समझे, मुझे इस रोबोटिक लड़की से प्यार हो गया है तो भैया मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और यही सोच दिमाग में रखकर शाहिद कपूर जो है वो इस रोबोट को अमेरिका से इंडिया लेकर आते हैं और इंडिया में अपने फैमिली से मिलाते हैं कि देखो मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन ये बात अपने परिवार वालों को बताते हुए शाहिद कपूर ये बात छुपा जाते हैं कि भैया ये लड़की जो है ना वो एक हार्ड मांस की लड़की नहीं है, बल्कि लोहे लक्कड़ और सॉफ्टवेयर से बनी हुई लड़की, यानी कि एक रोबोटिक लड़की है। और उसके बाद से इस फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न का दौर शुरू होता है। तो क्या शाहिद कपूर और कृति सेनन की शादी आगे जाकर हो पाती है? क्या भैया शाहिद कपूर के जो फैमिली मेंबर है कृति सेनन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं ये बात जानकर कि वो एक रोबोट है? तो भैया इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है। मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं वन टाइम वॉचिंग के हिसाब से कि भैया आप पहली बार जब इस फिल्म को देखने जाओगे तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। यानी कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीक्वेंस है जो कि आपका दिल खुश कर देंगे। यानी कि भैया कॉमेडी पंचेस की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से आगे किया जा रहा है कॉमेडी वाले पंचेस के माध्यम से वो काफी बेहतरीन है, जो कि आपको हंसाते हुए गुदगुदाते हुए एक मधुर लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करेगी कि भैया एक रोबोट से भी एक इंसान को प्यार हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की, तो भाई इस फिल्म में शाहिद कपूर ने अपने हिसाब से बेहतरीन कलाकारी किया है और उसके बाद भैया कृति सेनन ने तो अपने बेहतरीन अदाकारी के माध्यम से भैया दिल जीत लिया है। देन अगर हम लोग बात करें भैया डायरेक्शन की तो भैया नो डाउट डायरेक्शन भी बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के गानों की तो नो डाउट गाने भी सारे अच्छे हैं। यानी कि ओवरऑल एक फिल्म में जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो सारे एलिमेंट्स इस फिल्म में है। यानी कि इस फिल्म में रोमांस भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है और उसके साथ भैया थोड़ा मोड़ा एक्शन भी है। तो हर वो एलिमेंट इस फिल्म में है जो कि भैया एक मसाला मूवी में आप देखना चाहते हो और आप ये बात कहते हो भैया हमें तो भैया पैसा वसूल मूवी सिनेमाघरों में चाहिए, जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया हमारा पैसा जो है वो व्यर्थ नहीं किया, हमारा पैसा वसूल हो गया है। तो भाई ये फिल्म उसी कैटेगरी की मूवी है। यानी कि आज इस फिल्म को जिस तरह का ऑडियंस मिला था ना सिनेमाघरों में, उसको देखकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि भाई प्रिडिक्शन घर में ना बनाएं, आप खुद से किसी फिल्म को देखने आए सिनेमाघरों में और वहां पर आकर ये बात जज करें कि भाई वाकई में ये फिल्म अच्छी बनी है या फिर बुरी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फिल्म काफी अच्छी है। यानी कि भैया इस फिल्म ने मेरा एंटरटेनमेंट किया तो मैं तो इस फिल्म को अच्छा ही बोलूंगा। तो नो डाउट इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया
यह फिल्म 5 में 3 स्टार हासिल करने वाली मूवी है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको शाहिद कपूर की यह फिल्म यानी कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और भाई अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा इस फिल्म के टाइटल को सुनकर कि भैया इस फिल्म का टाइटल इतना लंबा क्यों है, तो भाई इस बात को आप समझ पाओगे जब आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में आओगे, यानी भैया इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपके सामने आएगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि भैया इस फिल्म का नाम इतना लंबा क्यों रखा गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।